नाथ जी महाराज की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रभु एक ऐसी चीज है, परमात्मा एक ऐसी चीज है जिसकी प्यास सबको है, जिसकी प्यास सबको है। हर कोई चाहता है कि मैं परमात्मा की शरण चला जाऊं और उनके दर्शन मुझे हो जाए, है ना ये बात सबको। लेकिन वो प्यास बुझाने का प्रयत्न नहीं करता। प्यास तो लगी है लेकिन उसे बुझाने का प्रयास नहीं करता। जो प्रयास कर लेता है उसकी प्यास बुझ जाती है, वरना तो प्यासा ही संसार में आया, प्यासा ही वापस चला जाता है। उसकी बहुत से शिष्य मुझे यहाँ आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ गुरु जी वो कि भाई तू थोड़ा भजन किया कर। अब ये भजन तो करूँ, कद में कर लूँ, कभी खेती के उस काम में चला जाऊँ हूँ, और कभी मेरा वो काम हो रहा, मुझे वहाँ निकल जाना पड़ा है, कभी वहाँ निकल जाना पड़ा है, और मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मैंने कहा तो भाई ठीक है, नहीं मिलता तो फिर तुझे परमात्मा भी नहीं मिलेगा, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। तो ऐसे शिष्य ज़्यादा, उनकी ऐसी गति है जिस तरह से कि एक राजस्थान के अंदर पानी की कमी होती है, वहाँ कुएं तो है नहीं, कुएं बना लिए गए हैं, नाली आती है दूर से, और वो जो ना कहाँ से पानी लाकर उसमें जहरें पड़ती रहती है, और उसमें से वो रैट चलती है और उसको पानी खींचती रहती है बाहर, है ना ऐसा। किसी राहगीर का एक घोड़ा बहुत प्यासा था, लूएं चल रही थी, सूर्य भी तप रहा, रेत तो तपे तपे फिर ज़्यादा। प्यासे घोड़े को देखकर पसीने में लथपथ, उन्होंने सोचा ये सामने रहट चल रही है, भाई यहाँ किसी पानी पिलाऊंगा। और वो वहाँ पानी पिलाने के लिए घोड़े को उधर मोड़ दिया, चलता गया। जब वो कुएं के पास आया तो वहाँ की तो लीला ही दूसरी है। हमारी तो एक खेत का एक नाका काट दो और अपना आराम से सो जाओ, सारा खेत भर जाए। वहाँ क्या है, वहाँ तो रेत है ना, तो वो पानी वहीं गिरता है, वहीं धरती पीती रहती है, वहीं धरती पीती रहती है। जब काफ़ी दूर तक सील जाए, जब जाकर पता चला कितना भरा, नहीं तो ऐसा लगता है कि पानी यहीं है, वो रेत का ऐसा होता है। तो उस वहाँ वो घोड़ा उसने सामने गया, उसका बैल या जो भी थे, ज़्यादातर तो ऊँट चलाते हैं वहाँ, वो चलता रहा। अब घोड़े को जब उसने जल पीने के लिए नज़दीक में लगाया तो घोड़ा एकदम से चमक के दूर पिछड़ गया। क्यों? उसमें पतनाले पे जो पानी पड़ता था ना, और उनका वो किल्ली कट करते है, फिर पानी की झनझन वो चलती रहे, तो कई आवाज़ वहाँ आ रही थी। घोड़ा जैसे आगे बढ़ा, झंझनाट था, तुरंत पीछे हटता था। आगे घोड़ा प्यासा हुआ, प्यासा ही रहना मंजूर करा, पर वहाँ आगे वो नहीं बढ़ा। राहगीर बोला किसान से, भाई थोड़ी सी देर के लिए अगर तू अपना ये हरट बंद कर दे तो मेरा घोड़ा पानी पी ले। कहला वाह क्या मूर्ख है, अरे मैंने ये रहट बंद कर दिया तो पानी भी यहीं बंद हो जाएगा, पानी भी यहीं खत्म हो जाएगा, फिर पिलाएगा क्या? अगर तुझे पानी पिलाना है अपने घोड़े को तो इस जनन में, इस खनन में, इस खटखट में ही पिलाना पड़ेगा। और जो ये सोचा कि मुझे कोई टाइम निकल जाए और मैं भगवान का भजन कर लूँ, जब भी होगा, टाइम नहीं निकलेगा, निकालना होगा, अपने आप टाइम नहीं निकलेगा। और जिनके नियम पक्के हैं उन्हें टाइम मिलता रहेगा। तो इसी तरह से ये ऐसी प्यास है कि इसको संसार में अगर प्राप्त करना है तो संसार को परमात्मा हटाते नहीं है। ना ही परमात्मा ये कहते हैं कि तू गृहस्थी छोड़कर निकल जा बनो। गृहस्थी के अंदर भी समाधि सैकड़ों उतरी है, सैकड़ों ऋषि ऐसे, जितने भी ऋषि महर्षि थे सब के सब गृहस्थी में ही थे, और उनकी गृहस्थी में समाधि उतरी। और सैकड़ों ऐसे ऋषि मुनि हुए उनकी समाधि नहीं उतरी, बनखंड सारा चाण मेरा नहीं मिला। तो ये तो सहज समाधि ऊपर से उतरती है। ये कभी भी ध्यान रखना, सहज समाधि शुरू में उतारने की कोशिश की जाती है, लेकिन तुम्हारे उतारने से कभी नहीं उतरेगी। उस उतारने की कोशिश में तुम उस जगह पहुंचा दिया जाएगा कि वहां से वो अपने आप उतरने लगेगी। वो जब भी उतरेगी अपने आप उतरेगी। जैसे स्वप्न जब भी आएगा तुम्हारे कहने से नहीं आएगा, ये आ जाएगा। वो जब भी उतरेगा अपने आप आएगा और अपने आप ही विलीन हो जाएगा। ऐसी सहज समाधि का हिसाब है शरीर के अंदर। वही आदमी सहज समाधि को पार करेगा जो पहले अवस्था को पक्की कर लेगा। उतरने वाली चीज की व्यवस्था कर दो बस, उसका क्योंकि फाउंडेशन तैयार कर दो, इतना ही काम तुम्हारा है। जब फाउंडेशन पक्की तैयार हो जाएगी तो तुम निश्चित मैं दावे से कहता हूं कि फिर समाधि तुम्हारे ऊपर जरूर उतरेगी। कैसे होती है?
फाउंडेशन तैयार। अब प्रश्न क्या हुआ, फाउंडेशन का तैयार कर। इससे पहले एक किस्सा और सुन लो। बेबीलोन की महारानी जब गुजर गई तो उसने कहा, अपने कोई रानी थी, कि जहाँ मैं मरूं और मेरी एक तुम कब्र बनाओ, वहाँ एक तख्ती गेट उसके बाहर लगा देना और उस तख्ती पर लिखवा देना कि मेरे अंदर इतना माल दबा हुआ है कि यदि कोई निकाले तो उसकी 7 पुश्त बिना कुछ कमाए है अपना जीवन गुजार ले। फिर दूसरी उन्होंने एक तख्ती अपने अंदर लिखा के रखवा दी, जो वो थी कब्र, उसमें भी यही लिख दिया। वहां उसके अंदर भी तख्ती में कुछ लिख करके बंद कर दिया। बंद करने के बाद महारानी तो मर चुकी थी, ऐसा ही व्यवस्था की गई, कब्र तैयार हो। किसी दूसरे मुल्क का एक राजा वहां आ गया और उन्होंने सुना कि हमने यहाँ पे बेबीलोन की महारानी जो है आपकी, उनकी कब्र बहुत अच्छी बनाई गई है, हम जरा देखें। उन्होंने कहा वो बहुत सुंदर है, दुनिया देखने के लिए आते हैं, आइए चलिए मैं दिखाऊंगा। और वो राजा वहाँ का, उस राजा को लेकर के वहाँ पहुँचा। जब हम पहुँचे कब्र के पास खड़े हुए उसके मकबरे में, तो उसने जहाँ वो कब्र थी उस कब्र पर तख्ती देखी लिखी, उस तख्ती के ऊपर क्या लिखा हुआ था, मेरे अंदर इतना धन जमा है कि यदि कोई 7 इसे उखाड़ ले तो 7 जन्म तक भी उसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना धन है, इसी से काम चलता है। उस राजा ने देख करके आश्चर्य माना, क्या लगा, अब तो मैं कुछ कहता नहीं, चुप चला गया अपने राजा से मिलकर, उससे अपने देश को मुल्क को वापस हो गया। और वहां उन्होंने तैयारी करी कि मैं बेबीलोन की आक्रमण करूंगा और इस कब्र को अपने कब्जे में करके इसे तोड़ूंगा और उस माल को कब्जा लूंगा। तैयारी हुई, वहां से फौज आ गई, अचानक उस पर हमला हो गया। उस राजा पर थोड़ी खोज दी हम, वो राजा तो बेचारा हार गया। जब हार गया तो कब्र उसके कब्जे में चली गई। उन्हें अपने कर्मचारियों को कहा कि इस कब्र को तोड़ो जिसके ऊपर ये तख्ती लगी हुई। और वो कब्र पर घन बाजने लगी। जब टूट गई, टूटने के साथ ही उसकी कब्र जब हुई तो उन्होंने कहा कब्र भी जो पहले बनाई हुई थी लकड़ी वकड़ी की जैसी भी थी, तो वैसी भी तोड़ दो। और जब वो तोड़ी, तोड़ने के बाद क्या देखते हैं, महारानी के ऊपर तो मिट्टी है जो खत्म हो चुकी थी। उन्होंने कहा बाहर निकाल लो इसे, इसके नीचे ही जो जितना भी खजाना नीचे है इसके, यहाँ मतलब कोई दरवाजा है ऐसा जो वहाँ जाएगा। और वो जब तोड़ी तो उसमें एक तख्ती और निकली। उस तख्ती पे क्या लिखी थी, क्या लिखवाया था उसने, अरे मूर्ख राजा, तुम मेरी कब्र उखाड़ रहा है, कुछ नहीं मिलेगा, अपनी कब्र उखाड़, तुझे संसार का राज मिल जाएगा, ब्रह्मांड का राज मिल जाएगा, परमात्मा का स्वराज, तो अपनी कब्र उखाड़। अब वो तो चुप हो गया, क्या लगे भाई बड़ा जुल्म हुआ। तो इसीलिए हम कहते हैं कहाँ से समाधि है, कहाँ परमात्मा के दर्शन होते हैं, कैसे कुंडली जागेगी, कैसे हमारे रूह पर कुछ चढ़ेगी, ये सब ज्ञान किताबों में लिख भी दिया जाए तो तुम नहीं समझ पाओगे। अपनी कब्र को उखाड़ो धीरे 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 धीरे, ये सब चीज तुम्हारी खुलती चली जाएंगी, खुलती चली जाएंगी। अब समाधि घटती भी तो है। अभी अभी मैं एक ही वाणी बोल रहा हूं और तुम सब सुन रहे हो। कोई एक क्यों नहीं सुन रहा, क्योंकि मेरी जबान से तो एक ही शब्द निकल रहा है, सब सुन रहे हो ना। क्योंकि पहला जो कान का पर्दा है ये सार्वजनिक है, ये सबकी बात सुनता है। जो इसी पर्दे पे सारी रात रहता है वो कौन होते हैं, नाम जपो नाम जपो नाम जपो। ये नहीं कि नाम जपना भी निष्फल जाता है, उसके अंदर भक्ति वैराग तो जागे ही रहते हैं, आगे चीज नहीं मिलती ना से। जब हम देखते हैं कोई शिष्य अच्छा है तो तब हम उसको दूसरा पर्दा फाड़ते हैं इसके काम का, एक दूसरी विधि से उसको आगे गुजारते हैं, तो वहां दूसरा पर्दा खोलते हैं। जब वो दूसरे पर्दे पे खुलता है वो तुम बहुत से लोग अपने आप ही खोल लेते हैं। जैसे पैर का खुला हुआ है ऊपर से आया है, वो दूसरे को अपने आप खोल लेता है, वो एकाग्रता से खुलता है। कैसे, जैसे स्कूल का कोई बच्चा और वो पढ़ने काम कर रहा है, स्कूल का या होमवर्क वगैरह कर रहा है, अचानक वहां से जहाज निकल रहा है, उसे नहीं पता, क्योंकि वो उसमें तल्लीन हो चुका है। उधर से
बराबर में एक रेल निकल गई, उसे नहीं पता कब निकल गई। चूंकि अब वो उस दूसरे पर्दे पर है जो पर्दा केवल एकाग्रता में एक ही बात सुनता है। पहला तो सारी बात सुनता है, लेकिन दूसरा केवल एक ही बात सुनता है। उसे और कुछ पता नहीं, जो चीज वो पढ़ रहा है केवल उसका ध्यान वहां जड़ा हुआ है, वहां उसका एकाग्रता, उसकी समर्पण सब कुछ वहीं पर जुड़ा हुआ है, तो उसे वही वो चीज सुनती है ना, और कुछ नहीं सुनाई देता। इसके बाद गुरु लोग, जब गुरु ये सोच लेता कि शिष्य का कल्याण करना ही है, तो उसके तीसरे पर्दे को खोलेगा, कान की। जब तीसरा पर्दा खोलता है तो फिर क्या होता है, बाहर की सब आवाजें खत्म और वो एकाग्रता वाली बात भी खत्म। अब उसके अंदर जो चीज घटेगी वो अनहद नाद कहलाती। अब उसके पास कौन से शब्द आएंगे, जो अनहद के शब्द है। फिर वो अंदर की अनहद वाणियों को पकड़ेगा, वो नहीं पकड़ेगा, उतरेंगी। वो तो केवल देख रहा हो क्या रहा है, तो देखता है, सुनता जा रहा है। फिर गुरु से भाषा बैठा करके जब देखता है कि अब इसको मुझे इस रास्ते से भी मोक्ष हो जाता है, चौथा पर्दे पे गुरु उसको दीक्षा देता है। आज तो एक ही दीक्षा से काम चल रहा है सारे संसार में, दीक्षाओं का पता ही नहीं, दीक्षा है क्या पता ही नहीं, दीक्षा क्या है, तो किसी चीज का कोई कराएगा क्या। जब चौथा पर्दा खुलता है तो चौथे पर्दे में क्या कीमत है, ना तो पहले पर्दे की बात जानता बाहर का सुने, ना दूसरे की और ना तीसरे की, ना सबको मिटा देता है। उस समाधि को कबीर साहब पहुंचे थे, सब ध्वनि वो से पार निकल गए। तो जब उस ध्वनि से तीसरा पर्दा भी बंद कर देता है, नष्ट हो जाता है, उसके कंसन कट जाते हैं, तब जो चौथा पर्दा आता है वो केवल एक पर्दा है, और वो उसका काम केवल एक ही है कि वो परमात्मा के अंदर से प्रकट होने वाले अमर शब्द को सुनता है और कुछ नहीं। फिर वो साधक उस वाणी को सुनता है जो परमात्मा के धाम से आ रही है, जिसे कहते हैं अमर शब्द। दुरावर आजे हिसाब ही अमर शब्द मालूम कि भवद सल्तनते बेहिसाब दरवेशी। फिर वो व्यक्ति, वो साधक बेहिसाब हो जाता है कि भवद सल्तनते, यमराज की सल्तनत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुरावर आजे हिसाब ही अमर शब्द मालूम, जिसके घट में अमर शब्द का जैसा ज्ञान हो जाता है। ज्ञान ही नहीं, पकड़ आ जाती है। तो उस शब्द को पकड़ना, और जिसके पास वो शब्द आ जाता है वही वह है जो सब कुछ कर सकता है, जिसका संकल्प काम करता है और वो चीज सामने होने लगती है। इसी तरह से बुद्धि का भी 3-4 क्षेत्र हैं। यदि कोई बुद्धि मार्ग से चल रहा, ज्ञान मार्ग से, तो हम उसको भी उधर से भी लेके चलते हैं। अंतिम पर्दे पे पहुंचाते हैं बुद्धि के चौथे पर्दे पे, तब उसे ज्ञान होता है। कब जो भी पढ़ा था सब बेकार है। अब तक जितना भी ज्ञान पढ़ा था, जिसके में ज्ञान में दुखी होता फिर रहता, कभी मेरे से तो बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं, वहां पता चलता है चौथे पर्दे पे ज्ञान तो यहाँ है। अब तक तो तू धोखे में था, अब तक तो तू धोखे में था, आज पता चला तुझे तो ज्ञान तो कुछ हो रहा है। ये तो जब उसको चौथा पर्दा खोलता है। ऐसी चित्त के भी 4 पर्दे हैं। पहला पर्दा संसार को देख रहा है, जिसके ये सब सीढ़ी चल रही है, अंदर ये सब सीढ़ियां चल रही है, मशीनरी चल रही है, सब कुछ कर रही है। तो पहला चित्त के पर्दे पर संस्कारों के द्वारा संस्कार की बातों को जानता हुआ, संस्कार ही नोट करता हुआ चित्त इसी काम करता रहा। संस्कार से संसार देना और संस्कार संसार से लेना, उसका यही काम रहता है। जब दूसरे पर्दे पर जाते हैं तो संसार के सिर्फ उनको समेटना शुरू कर देता है, यानी उसको विनाश की तरफ ले जाना शुरू कर देता है दूसरा पर्दा, और अंदर की धाराओं से, चित्त की वृत्तियों से जोड़ देता है। फिर चित्त की वृत्तियों में तुम जो भर का आए हो, पूर्व जन्म के कई जन्मों के तुम्हारे जन्म संस्कार उसमें भरे हुए हैं। कई जन्मों के तुम अपने जन्म देख सकते हो, कई जन्म भी देख सकते हो अपने पीछे, यदि दूसरा पर्दा तुम्हारा चित्त का खुल जाता है। इसके बाद फिर तीसरा पर्दा आता है। तीसरे पर्दे में परमात्मा की साकार विभूतियों का दर्शन होना शुरू होता है, और चौथा पर्दा खुलता है तो सीधे परमात्मा का दर्शन होता है। ये गुरुओं का काम है कि शिष्य के कौन से पर्दे को किस तरह से खोले। जैसा शिष्य आता जाता है, हम किसी के भयकाय में तो आते नहीं, उसकी साधना देखते हैं, उसकी परख देखते हैं। जब हम देखते हैं कि ये पूर्ण समर्पित है, इसका पूर्ण प्रयास है, इसे पूर्ण जिज्ञासा है कि मैं ईश्वर के दर्शन करूं, तब हम चौथे पर्दे खोलते हैं। और जिन के मैंने खोले हैं वो मोक्ष को चले गए हैं। ज्ञान सागर जी का इस तरह से खोला, एक टायल साहब थे, उनको भी मैंने यहीं से कहा था जाओ यहीं से खुलेगी, उनका भी यहीं से खुला, तो मैं भी देख रहा जगह। तो ये जो पर्दा है चौथा, इस पे ही तुम्हें पहुंचना है। हर तरह से पतंजल ऋषि ने भी बोला है कि चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध, ये तो दूसरे पर्दे पे होले।
चित्त की वृत्तियों का तो निरोध दूसरे पर्दे पर होना शुरू हो जाता है। अब तो दो पर्दे वो अलग है। जब चित्त की वृत्ति सारी विरोधित हो जाती हैं, यानी उनके फंक्शन खत्म हो जाते हैं, तब उसके ऊपर हम जब जाते हैं तो वहाँ तब समाधि की किरणें फूटनी शुरू होती हैं। क्योंकि अब तक तो हम मकानों में बैठे हुए थे, कोई जमीन के नीचे क्या होता है वो कमरा, तहखाना, कोई तहखाने में बैठा हुआ था, वो वहाँ सूरज को कैसे देखेगा? जब तहखाना छोड़ के यहाँ आएगा और यहाँ से दूसरे को छोड़ कर तीसरे पे जाता है तो सूर्य की किरणें देखेगा, तभी दिखेंगी ना। अब वो तीसरे पर्दे पर सूर्य के किरणों में आ गया है। और जब किरणें भी चलती फिरती रहती है, जब उनका भी चलन फिलन बंद कर देता है वो तब सब फिर सूर्य के दर्शन करता है। इसी तरह से परिवर्तन जितने भी होंगे शरीर के अंदर, वे सारे के सारे परिवर्तन तुम्हारे करने से होंगे, तुम्हारे प्राणायाम करने से, तुम्हारे गुरुओं के द्वारा बताई विधियों से होंगे। एक ही विधि से, एक ही क्लास की किताब पढ़ाने से एमए कोई पास नहीं हुआ। दूसरी क्लास में जाओगे दूसरी विद्या पढ़ाई जाएगी, और तीसरी में जाओगे तीसरी विद्या पढ़ाई जाएगी, और एमए तक जो है कितनी विद्या पढ़ने के बाद वो उसको विद्वान कहना चाहिए। इसी तरह से सारा कोर्स शुरू से ले लेकर के ऊपर को चलना पड़ता है, तब ये जीव मोक्ष की गति को प्राप्त होता है। और जो ऐसा नहीं करता वो अपने हाथ से महान रत्न को खो करके संसार से विदा हो रहा है। पार्वती जी ने पूछा शिव जी महाराज से, प्रभु मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, सारी दुनिया तुम्हारा भजन करती रहती है और तुम किसका भजन करते हो जो तुम्हारे पास ध्यान में बैठे रहते? तो उन्होंने कहा, पार्वती आत्मस्तम तीर्थम उत्सर्ज बहिस्तीर्थानि योवर्जेत करस्तम से मानतम तत्वा कांचापि मार्गत। जो आत्म रूपी तीर्थ को छोड़कर, यानी अपने आत्मा का तो तीर्थ मान नहीं रहा, बाहर के तीर्थों में घूमता फिरता है, महारत्न त्यक्त्वा कांचापि मार्गत, और वो महान रत्न को खोकर के कांच को ग्रहण कर रहा है। क्षेत्रज्ञ आत्मा संगोई संयुक्त प्रकृति गुणे तेरे विगत शुद्ध आत्मा परमात्मा नहीं कहते। ये जो मेरी आत्मा है ये शुद्ध परमात्मा का स्वरूप है। क्षेत्रज्ञ है, लेकिन क्षेत्र में आने के कारण, इस शरीर में आने के कारण, इस त्रिगुणों के चक्कर में फंसने के संस्कारों के बीच में आने के कारण ये जीव बन गई है। क्षेत्रज्ञ आत्मा संगोई, इन सब की संज्ञा को अपने में जोड़ करके ये जीव बन गई है। तेरे वे विगत, इससे हट, यदि इससे हट जाए शुद्ध आत्मा परमात्मा निकलते, फिर यही आत्मा परमात्मा कहलाने लगेगी। हर आत्मा परमात्मा ही है, लेकिन जब तक वो परमात्मा नहीं बनी तब तक वो जीव। इसलिए पार्वती मैं केवल यही काम करता हूँ, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए लगा हुआ हूँ, क्योंकि आत्मा ही मेरी परमात्मा का स्वरूप है। मैं अपना वो स्वरूप जो हूँ वो बाहर निकालने के लिए ध्यान कर रहा हूँ। ऐसी तुम भी मेरे शिष्य हो तो वो स्वरूप जो तुम हो उसे प्रकट करके अपने अंदर निकालो। केवल जीव ही मत बने बैठे रहो, तुम तो ब्रह्म हो, तुम तो साक्षात ईश्वर का स्वरूप हो, अपने उस स्वरूप को प्रकट करो। इसी तरह से भगवान राम वशिष्ठ जी से ज्ञान हासिल करते हैं। कहते हैं गुरुदेव मुझे दीक्षा दो। उन्होंने यही प्रश्न किया था, नामदान दूं या दीक्षा? वशिष्ठ जी ने कहा नामदान दूं या दीक्षा? राम कहने लगे प्रभु दीक्षा दीजिए। दीक्षा माने दिखाने वाला, जिससे देखना चाहता हूं, मुझे दीक्षा चाहिए। परंतु दीक्षा के नियम बहुत कठोर हैं। क्या लगे मैं उन्हें निभाऊंगा? तो वे समझाते हैं कि सुन, निभावेगा तो उपदेश कर्मों सब व्यवस्था मात्र पालनम। किसी भी चीज का उपदेश करना, चाहे वो भक्ति का उपदेश हो या किसी और विषय का ज्ञान टीचर दे रहा हो, वो ज्ञान उसका देना तो व्यवस्था मात्र पालनम, केवल व्यवस्थाओं का पालन करना मात्र है। उपदेश हमने दे दिया, एक व्यवस्था है कि देना पड़ता है, वो उसको लेनी पड़ती है। तो ये तो व्यवस्था का पालन हुआ ना। उपदेश कर्मों सम व्यवस्था मात्र पालनम ज्ञप्तेषु कारणम शुद्ध शिष्य प्रज्ञा रखा। और हे राम, उस परम तत्व को जानने का शुद्ध कारण तो तेरी अपनी प्रज्ञा है। जब तक तेरी प्रज्ञा सोई रहेगी तो कितने ही धर्म ग्रंथ पढ़ता रहे और तू कितने शास्त्र पढ़ता रहे और कितने तीर्थ पढ़कर क्या क्या करता, फिर जब तक तेरी प्रज्ञा नहीं जागेगी तब तक तू ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकेगा। किसने कहा? वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम को। तेरे वे विगत शुद्ध आत्मा,
तब तेरी ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप धारण कर लेगी। और हे राम, तुम तो स्वामी नारायण हो, मैं किसे ज्ञान दे रहा हूँ, तुम तो यदि चाहो तो थोड़े से में ही प्रकट हो जाओगे, परंतु अपना वो स्वरूप भी तुम बिना साधना के प्रकट नहीं कर सकोगे। भले ही तुम राम हो, भले ही तुम नारायण हो, अपना वो स्वरूप, इसलिए तुम्हें गुरुओं की शरण में आना पड़ा और अब ध्यान समाधि में रहना, और यहाँ तुम पूरी यात्रा कर लोगे जब योग की, तब तुम्हारा वह स्वरूप निकल के बाहर आएगा जो तुम हो। ऐसे ही तुम अपने उस स्वरूप को बाहर निकालो जो तुम हो। मैं निकलवाने में तो समर्थ हूँ, तो तुम क्यों नहीं निकालते? ये दोष मेरा नहीं होगा, मैं वहाँ साफ कह दूँगा। हर एक के लिए प्रयत्न किया है, हर एक के लिए मैंने प्रयत्न किया, और जिसने प्रयत्न किया वो आज तुम देख रहे हो, तुम्हारे सामने में मौजूद है। ये अवसर मत खो देना। यह चेत विद्यत सत्यमस्ति न चेदि अवेदन महति नष्टि भूतेषु भुचेतो विचित धीराते स्मा का प्रता लोकादामता भवन्ति। यदि इसी मनुष्य योनि में तुमने आकर के उस चीज को जान लिया, अपने स्वरूप को पहचान लिया, यानी अपना स्वरूप देख लिया, तो बहुत बड़ी बात है। न चेदि अवेदन महति नष्टि। और जो तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा हानि होगी, बहुत बड़ा नाश हो जाएगा। इति विचित धीरा, ऐसी बात को सोच सोच करके हमारे ऋषि मुनि क्या करते हैं, अमृत भाव को प्राप्त हो गए। लेकिन संसार कैसा है, माया में फंसा हुआ है। इसे माया पहले चाहिए, ईश्वर बाद में। अरे माया भी तो जितनी तेरे भाग में लिख दी उतनी तुझे हर हालत में मिलेगी। तू पहले ईश्वर को आगे रख, पहला स्थान ईश्वर का दे। माया जिसके लिए तू पीछे पड़ रहा था, अब तू पीछे है, और जब पहले स्थान पे ईश्वर बैठे तो माया तेरे पीछे पड़ेगी। भाई इतना अंतर है, इसको वो समझता नहीं। गुरु वो थे, क्या नाम, मैं उनका नाम भूल गया, गोपीचंद्र भरतरी। रात्रि के वक्त अलवर में कहीं एक पहाड़, उसके नीचे नदी के किनारे किनारे घूमते फिर रहे थे, दिन छिपने को हो रहा था। इतने में एक हाथी आया, और हाथी के साथ ही उसने सूंड फिराया, और उसमें कुछ पे घूमने बैठे थे, और सब कुछ सूत गया, मर गया। तो गोपीचंद जी वो हंसने लगे, उनके मामा भरतरी जी। गोपीचंद कहने लगा, मामा जी क्या कर रहे हो, ये कैसे हंस रहे हो? उनका हंस क्या रहा हूँ, इस मूर्ख घोड़े पर हंस रहा हूँ। उन्होंने कहा, इसके ये क्या कह रहा था? मैं कह रहा है इसकी जो मुख वाणी है ना, उसे मैं समझता हूँ। तो क्या मुख वाणी है तुम्हारी? अब ये कह रहा है, रात्रि गमिष्यति, अब रात है तो चली जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुबह तो होएगी, भाषानुदेश्यति, हर्ष श्री पंकज श्री, दिन भी तो निकलेगा और पंकज फिर भी खिलेगा, फूल फिर भी खिलेगा, है ना। इति विचित्र धीरा द्वैर फेकोस गते, ऐसा ही सोचते सोचते द्वैर फेकोस गते, दोनों दो पक्ष वो जो होते हैं क्या पंखड़ी, उन पकड़ियों के बीच में गिरता गिरता बंद हो गया। और जब बंद हो गया, हाथी आया और उसको खींच गया, तो जब हो रहा हंत हंत नलिनी का जो यार, अरे भाई हंत हंत में तो मारा गया, भाई मारा गया, मुझे कौन उजाड़ा देगा, अब तो कोई नहीं बचा सकेगा ना। ऐसे ही ये समय बार बार नहीं मिलना है। या ये सोच रहे हो कि आगे भी मनुष्य की योनि। आप लोगों को मेरी आज फिर यही हिदायत है, भक्त बनो तो दिखावे के मत बनो, सच्चे बनो, और उस प्रभु को पाने का लक्ष्य लो। शपथ दे के जाओ कि हम, गुरुजी आज वचन देते हैं, हम सहज समाधि को कभी नहीं छोड़ने के, रोज भजन करेंगे, रोज ध्यान करेंगे, रोज समाधि करेंगे। और जब तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोलो साचे दरबार की।